इस क्लास को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिकॉर्ड हो गई तो हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँ इसकी। हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा इंडक्शन। इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं हम। क्या होता है आपको पता है किसी को इंडक्शन क्या होता है? सर प्रज्वलित करना सामने वाले को, मतलब अपने आप से, मतलब दोनों का एक कनेक्शन होना, मे बी इंडक्शन किसी भी उसके अंदर वो भाव पैदा करना जो कि हम चाहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। इंडक्शन इज इंड्यूस करना। आप अपनी डीप थॉट प्रोसेस में जाकर आपकी बॉडी के जितने भी नेगेटिविटीज हैं उनको रिमूव करेंगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। बॉडी को रिलैक्स करने का जो प्रोसेस है वो इंडक्शन होता है। ठीक है। सो कैसे काम करती है इंडक्शन? आपने डीप ब्रीथ उसको दिया, उसकी श्वासों के ऊपर उसका कंसंट्रेशन बनाया और आप उसका सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। आपको पता है कि ये बंदा जो है ये तैयार है आगे जाने के लिए। तो फिर से उसका पूरा कंसंट्रेशन उसके आते जाते श्वासों पर ले जाकर उसकी श्वासों को गहराई में लेके जाना, उसकी श्वासों को गहराई में लेके जाना। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं और हम हर श्वास के साथ उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। हमारा हर श्वास डीप और डीप, गहरा। और जब आपको ये लगे कि व्यक्ति गहरा होता चला जा रहा है तो आप उसको एक अफर्मेशन देंगे। क्या? अपनी गहरी श्वासों के साथ, बंद आंखों के साथ, अपने मन की आंखों के साथ आप अपने शरीर को देखने की कोशिश कीजिए। आप अपने शरीर को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए अपने शरीर को। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना इंडक्शन वाला, ये आपकी पूरी बॉडी को हील कर देगा। इससे आप अपने 7 चक्रास भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए अपने शरीर को, आपका शरीर।
आपको दिखाई दे रहा है। मन की आंखों के साथ आपका शरीर आपको दिखाई दे रहा है। आप शरीर के बाहर से अपने आप को अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं। आपका शरीर आपकी आंखों के सामने। कंसंट्रेट कीजिए अपने पाँव की तरफ। आपके पाँव एकदम फ्रेश, कोई खिंचाव, कोई तनाव आपके पाँव में नहीं है। कोई खिंचाव, कोई तनाव आपके पाँव में नहीं है। देखिए अपनी एडी की तरफ। आपकी एडी बिल्कुल फ्रेश, कोई खिंचाव, कोई तनाव आपकी एडी में नहीं है। उसके बाद देखिए अपनी लातों की तरफ। आपकी लातों में कोई भी खिंचाव, कोई भी तनाव, कोई भी दर्द बिल्कुल नहीं है। आपकी लातें बिल्कुल हील। अब देखिए अपने घुटनों की तरफ। आपके घुटने एकदम फ्रेश, कोई दर्द, कोई खिंचाव, कोई तनाव आपके घुटनों की तरफ नहीं है। हल्के। देखिए अपनी जंघाओं की तरफ। आपकी जंघाएं एकदम फ्रेश, कोई दर्द, कोई तनाव, कोई खिंचाव अब आपकी जंघाओं में नहीं है। आपकी जंघाएं बिल्कुल हल्की। देखिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को। किसी तरह का कोई विकार, कोई दर्द, खिंचाव, तनाव आपके प्राइवेट पार्ट्स में नहीं है। अब देखिए अपने पेट की तरफ। यही अफर्मेशन पेट के लिए भी देनी। पेट के बाद नाभि, कमर, पीठ, आपकी छाती, दाहिना भाग, बाहिना भाग। उसके बाद आपके कंधे, बाजुएं, कोहनी,
हाथ की दोनों हाथों का पिछला हिस्सा, हथेली, आपकी गर्दन, आपका चेहरा, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, मुंह, आपका मस्तिष्क, आपके बाल, आपका सर। उसके बाद आप फिर अफर्मेशन देंगे, देखिए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक, शरीर का एक एक अंग ऊर्जा से भरपूर, कोई खिंचाव, कोई तनाव आपके शरीर में नहीं है। कोई दर्द आपके शरीर में नहीं है। आपका शरीर बहुत हल्का, ऊर्जा से भरा हुआ, कोई विकार नहीं है शरीर में, कोई दर्द नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। बड़े प्यार से अपने पूरे शरीर को, एक एक अंग को देखिए, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, और महसूस करें कि आपका शरीर एकदम ऊर्जावान हो चुका है, एकदम हल्का हो चुका है, खिंचाव, तनाव और दर्दों से दूर हो चुका है। ये पूरा प्रोसेस जो है आपके शरीर को तनाव रहित करने के लिए है, क्योंकि जब मैं डीपनर दूंगा, जब मैं आपको डीप स्लीप के अंदर लेकर जाऊंगा, माइंड थेरेपी की प्रोग्रामिंग करूंगा, उस समय आपके शरीर में इतना सा भी खिंचाव और इतना सा भी तनाव वो आपको दिक्कत दे सकता है, वो आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देगा आपको, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का ध्यान उस दर्द की तरफ, उस तनाव की तरफ वो रह सकता है। इसलिए आपको वो दर्द, वो तनाव, वो
रोग वो ठीक करना है, शरीर से रिलैक्स करना है। आगे की प्रक्रिया में हम डीपनर लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता सकता हूँ कि इसी प्रोसेस में, इंडक्शन के प्रोसेस में आप दो चीजें और कर सकते हैं। पहली क्या, आप यहां तक किसी भी व्यक्ति को लाकर उसके शरीर के किसी भी दर्द को, किसी भी रोग को आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पेट में बड़ा ज्यादा दर्द रहता है और वो कहता है जी मेरा तो ये समस्या ही बड़ी है, तो आप उसको डीप ब्रीथ करवाइए, सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और उसका इंडक्शन करके उसका पूरा फोकस उसके पेट पे करवा दीजिए जहां पर उसका दर्द होता है। और हील कर दीजिए, जैसे उसको अफर्मेशन देते रहिए, आपका पेट एकदम फ्रेश, कोई दर्द, कोई तनाव, कोई खिंचाव, ये अफर्मेशंस उसको डालना शुरू कर दीजिए। आप देखिए उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। 2 सिटिंग 3 सिटिंग के अंदर ये काम कर जाता है। विदाउट मेडिसिन आप ये काम कर सकते हैं। तो यहां तक एक प्रोसेस तो आप ये है कि आप किसी की भी कोई बीमारी अगर आपको चल रही है और आप उसको ठीक करना चाहें तो यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड स्टेप, आप अपने 7 चक्रास को भी यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? जैसे पूरा इंडक्शन आपने किया, पूरी बॉडी को आपने देखा शरीर से बाहर निकल के फील करते हुए, वैसे ही आपको आपके 7 चक्रास के ऊपर बैलेंस करना। मूलाधार से शुरू करेंगे। ये नाम पता है आपके 7 चक्रों के कि नहीं पता? कौन कौन से नाम होते हैं? सबसे पहला मूलाधार सर चक्र। मूलाधार चक्र। दूसरा दूसरा हमारा होता है आपका स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल प्लेक्स। तीसरा तीसरा हमारा होता है मणिपुर चक्र। चौथा चौथा होता है अनाहत चक्र। पांचवा पांचवा होता है विशुद्ध चक्र। छठा छठा होता है हमारा आज्ञा चक्र। और सातवां होता है सहस्रार चक्र। ये 7 चक्रास हैं। ये 7 चक्रास होते हैं। इंडक्शन के दौरान आप अगले या अपना अगर खुद का इंडक्शन कर रहे तो ध्यान साधना बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो आप अपने लिए भी करें। देखें अपने मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र ऊर्जा से भरपूर। मूलाधार चक्र एनर्जेटिक। मूलाधार चक्र रिलैक्स, शांत, बैलेंस्ड, एनर्जेटिक।
ये अफर्मेशंस आप मूलाधार चक्र को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन के दौरान आप डाल देंगे, आप देखिएगा आपका मूलाधार बैलेंस होता नजर आ जाएगा आपको। देन स्वादिष्ठान चक्र जी सर, इन चक्रों के मंत्र को भी उच्चारण करके हम बैलेंस कर सकते हैं ना? हाँ, मंत्रोच्चारण करके भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि आप इंडक्शन में हैं तो आपकी अफर्मेशन भी काम करेगी, उसके लिए मंत्र पे भी जरूरत नहीं है आपको। आप ओके। इंडक्शन के दौरान जो मुंह से बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा अफर्मेट होता चला जाएगा। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र पे फोकस कर लीजिए, यही अफर्मेशन। देन मणिपुर पे फोकस कर लीजिए, अनाहत पे कर लीजिए, विशुद्धि पे कर लीजिए, आज्ञा पे कर लीजिए, सहस्त्रार पे कर लीजिए। आप अपने सातों के सातों चक्रों को भी प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, प्रॉपर हील कर सकते हैं, और जैसे ही आपके 7 चक्रास बैलेंस होंगे आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडक्शन ये करने के बाद, ये तो चलो आपने हीलिंग का प्रोसेस कर लिया, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी हील नहीं होगी आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो आप अपने बॉडी को भी हील कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को भी हील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडक्शन नहीं करते हैं, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडक्शन नहीं करते हैं और आप अपने श्वासों को आते जाते देख रहे हैं, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्वास बैलेंस हो रहे हैं, अगर आप ये भी देख रहे हैं और करते करते डीप चले गए श्वासों के साथ, तो आपकी ध्यान साधना बढ़ जाती है। अगर इंडक्शन से पहले का प्रोसेस अगर मैं लेता हूं तो वो प्रोसेस आपकी ध्यान साधना को बढ़ाने का काम करता है, और इंडक्शन का प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी को हील करने का प्रोसेस करता है। पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने 7 चक्रा को हील करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। पॉइंट समझे हैं जो मैंने बताया अभी यहाँ पे? बिल्कुल सर। इसमें कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो ये इंडक्शन का प्रोसेस है जिसमें आपको हील करना है अपनी बॉडी को और आपके चक्रास को। अगला जो स्टेप इसमें रहेगा वो रहेगा डीपनर। डीपनर बेसिकली होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। डीपनर होता है, कैमरा ऑन कीजिए, मैं समझाता हूं सबको। कैमरा ऑन कीजिए सभी। रजनीश जी, मोहित जी, डीपनर क्या होता है आपने कभी देखा है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी जो दादी और हमारी जो नानी हुआ करती थी वो हमें लोरी सुनाया करती थी, है ना? और हमें बड़ी आदत हुआ करती थी लोरी सुन के सोने की। मेरी दादी मुझे बहुत कहानियां सुनाती थी, और जब तक मैं दादी की कहानियां नहीं सुनता था मेरे को नींद नहीं आया करती थी। मुझे नींद नहीं आया करती थी जब तक मेरी दादी मुझे कहानी ना सुना दे। तो वो जो कहानी सुनाने का या वो जो लोरी देने का प्रोसेस हो ना, वो डीपनर होता है।
डीपनर का मतलब होता है आपको डीप स्लीप में लेके जाना, गहरी निद्रा में लेके जाना। और उसके लिए क्या करते थे हम लोग डीपनर में ले जाने के लिए? उस समय दादी क्या करती थी, हमें गोद में रखती थी और ऐसे ऐसे थापी दिया करती थी, साथ में कहानी सुनाया करती थी, लोरी सुनाया करती थी, और साथ में ऐसे ऐसे शरीर को हिलाती रहती थी और ऐसे 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 करती रहती थी। कभी ऐसे कंधे पे रख दिया, कभी सर पे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, है ना? याद है सबको कि नहीं याद? आजकल के जमाने में नहीं करती हैं दादियां, लेकिन हमारे जमाने में किया करती थी। कहानी सुनाया करती थी। हम लोग तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो हमारी दादी को तो बहुत सारी कहानियां आती थी उस टाइम। हमारी दादी इतनी कहानियां सुनाया करती थी, उनकी कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। दादी ने अपनी गोद में लेना और हमें ऐसे 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 थापी देनी शुरू करनी और साथ में कहानी सुनाते रहना, और हम कहानी सुनते 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 सो जाया करते। वो जो सोने की अवस्था है ना, वो बड़ी गहरी अवस्था हुआ करती थी। और एक बार सोने के बाद हम सुबह ही उठते थे, हमारी बीच में नींद डिस्टर्ब नहीं होती थी, क्योंकि हमें डीपनर दिया गया था। डीपनर क्या है? लोरी। डीपनर क्या है? डीपनर है लोरी। वो लोरी जो हमें सुनाई जाती थी, वो डीपनर है। अब यही डीपनर आपने इस व्यक्ति को देनी है, इसको गहरी नींद में लेके जाने के लिए। गहरी नींद में ले जाने का मतलब यह है कि आपने इसके सबकॉन्शियस माइंड को डीप अवस्था में ले गए हैं, सॉरी कॉन्शियस माइंड को डीप अवस्था में ले गए हैं, और इसके सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक्टिव करना शुरू कर दिया। राइट? तो तरीका, व्यक्ति आपके सामने, व्यक्ति गहरी नींद में है इस समय, क्योंकि वो इंडक्शन है, आंखें उसकी बंद हैं। अब उसकी आंखें बंद हैं, तो बंद आंखों से आपने क्या करना है? उसके सर पे ऐसे हाथ रखना है, उसको रिलैक्स करना है, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख के उसको रिलैक्स करना है, फील कराना है, एक नींद की अवस्था फील करानी है। जैसे एक माँ या एक दादी अपने बच्चे को सुलाते हुए फील करवाती थी ना, ऐसे ऐसे उसको डीपनर देने की कोशिश करनी। डीपनर के और भी कई सारे प्रोसेस होंगे। जब हम किसी का हिप्नोटाइज करते हैं, आपने देखा ना, हिप्नोटाइज करते हैं और वो बंदे को ऐसे झटका सा देते हैं, बंदा एकदम से पीछे, होती है ना वो प्रोसेस, वो विदाउट डीपनर नहीं हो सकती। उसके लिए डीपनर का प्रोसेस लेना पड़ता है। लेकिन हमारा डीपनर अलग तरीके से होगा। पास्ट लाइफ किसी का करते हैं तो रिग्रेशन के अंदर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भी आपको डीपनर देना पड़ता है। विदाउट डीपनर दिया आप किसी को पास्ट में नहीं ले जा सकते। हिप्नोसिस में भी विदाउट डीपनर नहीं आप ले जा सकते। माइंड थेरेपी आप करते हैं तो माइंड थेरेपी के अंदर भी आप डीपनर के बगैर नहीं कुछ कर सकते। तो डीपनर देना बहुत जरूरी है। डीपनर देंगे तो उसकी जो कॉन्शियस माइंड की जो अवस्था है वो साइलेंट होनी शुरू हो जाएगी, वो नींद में जाना शुरू हो जाएगा, और नींद के साथ साथ उसका सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिव हो। उसका दिमाग नींद में जाता है, उसकी बॉडी नींद में नहीं जाती, ये ध्यान रखिएगा। उसका दिमाग नींद में जाता है, उसकी बॉडी नींद में नहीं जाती है, बॉडी एक्टिव रहती है। क्योंकि जब अफर्मेशन देने की बात आती है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भी जब रिग्रेशन देने की बात आती है तो उस टाइम भी व्यक्ति अपने मुंह से बोल के बताता है सारी चीजें, तो उसका दिमाग जाता है डीप स्लीप में, उसकी बॉडी नहीं जाती है डीप स्लीप में, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रोसेस, जैसे हम लोरी देते हुए उसको थापी देते हैं, इसी तरह से आपने उस व्यक्ति को भी लोरी देते हुए थापी देनी है, रिलैक्स कराना है। और पहला डीपनर क्या रहेगा? जब आपने इंडक्शन करा दिया, आप उसको थापी दे रहे हैं, थापी देते हुए आप उसको कहेंगे, महसूस करें कि आप एक छत पर खड़े हैं और छत के नीचे 10 सीढ़ियां हैं जो आपको उतरनी है। मेरे 10 तक उल्टी गिनती गिनने के साथ साथ आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, और जैसे ही आप एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे आप अपनी नींद की गहरी अवस्था में जाते जाएंगे।
आप अपनी नींद की गहरी अवस्था में जाते जाएंगे। तो गिनती गिनना शुरू कीजिए। 10 समय दीजिए उसको। 9 उसे बोलिए एक सीढ़ी और नीचे उतर रहे हैं। 8 समय देके चलना, एकदम से नहीं। 7 उसको मौका देना सीढ़ी उतरने का। 7 6 5 4 3 2 1 0। शून्य जरूर बोल। शून्य का मतलब आपकी अवस्था शून्यता की तरफ जा रही। उसको सीढ़ियां उतारते समय आपने ये फील कराना है कि एक एक सीढ़ी के साथ आप नींद की गहरी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, आप डीप स्लीप में जा रहे हैं। तो जैसे ही आपने शून्य की अवस्था दी, वो व्यक्ति गहराई में उतरना शुरू हो जाए। ठीक है, तो डीपनर का पहला प्रोसेस 3 या 4 तरह के डीपनर कराऊंगा क्योंकि अगला डीपनर कराऊंगा तो फिर आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए इस डीपनर को यही छोड़ता हूं। इसको समझना है सिर्फ कि आपने उसको छत से नीचे की तरफ उतारा और जितना वो छत से नीचे की तरफ उतरा उतना ही वो गहराई में उतर रहा है, डीप में उतर रहा है। जब आपने शून्य बोला वो और ज्यादा गहराई में उतर गया। इसके बाद हम उसको पानी से भी क्रॉस कराएंगे, उसको गहरी सुरंग में भी लेके जाएंगे और बहुत सारे डीपनर जो है वो कल की क्लास में मैंने आपको करवाने हैं। तो समझिए इस बात को कि डीपनर कितना गहरा हो सकता है। और अब जितने ज्यादा आप उसको डीपनर देते चले जाएंगे उतनी ही वो गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। उतनी ही वो गहरी नींद की अवस्था में हो जाएगा और जितना वो गहरी नींद की अवस्था में जाएगा उतने ही उसकी माइंड को रीप्रोग्राम करना हमारे लिए आसान होगा। राइट? सो आज के लिए इतना ही करते हैं और आगे की क्लासेस में हम डीपनर डिटेल में करेंगे। लेकिन कल की क्लास का मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे कल एक गाजियाबाद एक प्रोग्राम में जाना है। अगर मैं वहाँ टाइम से आ गया तो मैं कल क्लास लूंगा, नहीं तो हो सकता मुझे कल की क्लास ऑफ करनी पड़े। ठीक है, तो अगर मैं कल क्लास नहीं ले सका मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, तो हम क्लास परसों को करेंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। सर ये जो माइंड थेरेपी है ये हम ऑनलाइन ही ले सकते हैं ना? इसके लिए ऑफलाइन ही चीजें होनी चाहिए ना कि पर्सन सामने होना चाहिए हमारे? बिल्कुल सामने होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम ऑनलाइन कर देंगे आपकी माइंड थेरेपी, जो कि मुझे लगता है शायद पॉसिबल नहीं है इस प्रोसेस के थ्रू। पॉसिबल है क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठे ना, वो माइंड थेरेपी आप उसकी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन में मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या गारंटी है कि आपने कैमरा ऑफ किया हुआ और आप पीछे से कोई और काम कर रहे हैं साथ में। जो फेस टू फेस एनर्जीज होती है ना वो ज्यादा काम करती हैं, इसलिए इसको ऑफलाइन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको ऑफलाइन ही करेंगे। क्लियर? तो पहले तो इसको आप अपने ऊपर करेंगे 21 दिन, ताकि आप अपने आप को सही कर सकें। क्लियर? सर जब हम पहले योगा क्लास जाती थी ना, मैं जब छोटी थी तो मेरी योगा टीचर यही करवाते थे। जब शवासन होता है ना उसमें ऐसे करवाते थे कि आप एक एक बॉडी पार्ट पे ध्यान दीजिए, फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान कीजिए, फिर उसके बाद आप बहुत सारी अफर्मेशन देती थी। देन मैं हैंड्स रब करा के अपने आप को बहुत ही रिलैक्स से, मतलब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती थी उस टाइम पे बॉडी। बहुत टाइम पहले। शवासन का मतलब क्या होता है? शवासन भी अपने आप में एक डीपनर है। जो व्यक्ति सारा दिन थका हुआ हो
रात को 10 मिनट सोने से पहले अगर वो शवासन लगा लेता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और उसको नींद बड़ी प्यारी आती है। शवासन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। शवासन भी एक डीपनर है, आप शवासन को भी यूज कर सकते हैं एज ए डीपनर। वही चीज होती है, रेकी में भी करवाई जाती है ये। रेकी में 24 पॉइंट्स किए जाते हैं ना, उनको हील किया जाता है उस टाइम पे 24 पॉइंट्स को। इससे आप अपनी पूरी बॉडी को करते हैं। ये इंडक्शन का जो पार्ट है वो रेकी में भी यूज किया जाता है, बस वहां पर नाम नहीं इसको दिया गया। मैं आपको नाम लेके बुला रहा हूँ कि इस पार्ट का नाम जो है वो इंडक्शन होता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर? चलिए फिर कल का मैं मैसेज करूंगा, अगर मैं टाइम से आया तो मैं कल क्लास लूंगा, अदरवाइज क्लास परसों को होगी। ठीक है, चलिए। जी परमजीत जी। जी